जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे का दिन। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी जिससे कि बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं। और ये सेटअप जब भी आपको देखने को मिलता है तो आपके जो प्रॉफिट्स है वो 5 टाइम्स 10 टाइम्स होने की कैपेसिटी रखता है। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इस स्ट्रेटेजी से हमने लास्ट मंथ बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाए। और उसी वक्त हमें ये लगा कि ये वाली स्ट्रेटेजी जो है ये हमें अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करनी चाहिए, ताकि अगली बार जब भी ये सेटअप आपको नजर आए आप उसको इजीली कैच कर पाए और बड़े अच्छे प्रॉफिट्स बना पाए। तो फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रेटेजी है ये एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी है। जैसा कि मैंने अपने टाइटल में भी बताया आपको कि सीक्रेट इंट्राडे काउंटर ट्रेंड स्ट्रेटेजी। अब आप सोचेंगे काउंटर ट्रेंड क्या होता है। तो इस स्ट्रेटेजी में भी सबसे पहले तो हम ट्रेंड को ही आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे कि अभी हमारा जो है मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। और अगर आप मेरे डेली ट्रेड प्लान के वीडियोस देखते हैं जिसमें मैं क्लियरली पहले बताता हूं कि हमारा हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या चल रहा है, तो वही हमें इस स्ट्रेटेजी में भी देखना होता है कि हायर टाइम फ्रेम में हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है। देखिए, लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड जो है वो हायर टाइम फ्रेम को ही रिस्पेक्ट करता है। तो हमें सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड पहचानना होता है इसमें, क्योंकि एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी है इसलिए हम यहाँ पे 60 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करेंगे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब आप अगर पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं, क्योंकि एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी है इसलिए हम 60 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही आइडेंटिफाई करके और हम उसके हिसाब से काम करेंगे। लेकिन अगर आप पोजिशनल एंट्रीज लेना चाहते हैं और पोजिशनल ट्रेड्स लेना चाहते हैं जैसे कि जो कि आपके 2 से 3 दिन चले, तो आपको फिर ये स्ट्रेटेजी जो है ये आप डेली टाइम फ्रेम पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होगा और फिर अवरली टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना होगा। क्योंकि मैं ये वीडियो जो है ये इंट्राडे टाइम फ्रेम के हिसाब से बना रहा हूं, इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे इंट्राडे टाइम फ्रेम पे कैसे हमने लास्ट मंथ जो है बड़े अच्छे प्रॉफिट्स बनाए और इस स्ट्रेटेजी को किस तरीके से हमने यूज किया। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं एक हमारी सीक्रेट इंट्राडे काउंटर ट्रेंड स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे भी आपके लिए ऐसी नई नई स्ट्रेटेजीज लेके आए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि स्ट्रेटेजी को हमें देखने में और हमें सेटअप को पहचानने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है कि जैसे मैंने आपको बताया, हायर टाइम फ्रेम में हमें ट्रेंड को पहचानना है। हायर टाइम फ्रेम हम यहाँ पे आवरली का लेंगे और ट्रेंड को पहचानने के लिए, और उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेंगे। अगर आपको पोजिशनल ट्रेड्स लेने हैं जो कि आपको 2 से 3 दिन का रिवर्सल दे सकते हैं, वो हमें डेली टाइम फ्रेम पे फिर ट्रेंड को पहचानना होगा। क्योंकि एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी है इसलिए हम यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट लेंगे। तो हम आवरली टाइम फ्रेम पे पहले ट्रेंड को देखेंगे कि ट्रेंड क्या है। अब ट्रेंड को देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है, हमारे मतलब हम तो ये एक्सपीरियंस करते हैं कि इसमें हम मूविंग एवरेजेस लगाते हैं। और अगर प्राइस मूविंग एवरेजेस के नीचे है इसका मतलब हम एक डाउन ट्रेंड में है। अगर प्राइस मूविंग एवरेजेस के ऊपर है तो हम एक अप ट्रेंड में है। सबसे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस होती हैं 20, 50 और 200। अगर प्राइस तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे है तो हम एक सुपर बेरिश ट्रेंड में है। अगर प्राइस तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर है तो हम एक सुपर बुलिश ट्रेंड में है। अब हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेंगे अवरली टाइम फ्रेम पे। उसके बाद हमें क्या करना है कि अवरली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल मार्क करने हैं। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल मार्क करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि जो लास्ट स्विंग हाई होता है या जो लास्ट स्विंग लो होता है वहां पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास कुछ लेवल्स और होते हैं जैसे कि हमारा सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। ये कुछ नहीं है, सिंपल एक लेवल्स होते हैं, पिवट लेवल्स, इसे हम पिवट लेवल्स कहते हैं। और ये आप अपने
चार्ट पे इजीली लगा सकते हैं, जिससे कि आपको सपोर्ट पता चल जाते हैं। और इसी तरीके से आपको 3 रेजिस्टेंस पता चल जाते हैं, R1, R2 और R3। ये भी और कुछ नहीं है, ये रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं। तो चाहे तो आप जो है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने हैं। चाहे तो आप स्विंग लो और स्विंग हाईज के बेसिस पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क कर सकते हैं, या फिर आप जो है, आप पिवट लेवल्स के हिसाब, पिवट लेवल का इंडिकेटर बहुत सारे हैं जो आप ट्रेडिंग व्यू पे सर्च कर सकते हैं। वहां पे आप पिवट लेवल्स टाइप करेंगे तो पिवट लेवल्स आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, जिसमें आपके ऑटोमेटिक सपोर्ट 1, सपोर्ट लग के आ जाएंगे और इसी तरीके से रेजिस्टेंस लग के आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि हायर टाइम फ्रेम पे हम वो इंडिकेटर लगा देंगे पिवट लेवल्स का, और वहां पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें प्राइस का वेट करना होता है कि प्राइस जो है वो कब मूविंग एवरेजेस से दूर हो जाता है। तो जैसा कि मैंने अपने पुराने ट्रेड प्लान में भी आपको बताया है, जो मैं डेली ट्रेड प्लान डिस्कस करता हूं, और उसमें भी मैंने ये स्ट्रेटेजी जो है डिस्कस करी थी। उसमें मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी के हिसाब से आपको बताया था कि रिवर्सल आएगा, और रिवर्सल आया, और उसमें हमारे व्यूवर्स ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। फ्रेंड्स, ये वाला जो है, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे जब भी प्राइस मूविंग एवरेजेस से दूर हो जाता है, तो प्राइस के अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो और आगे ट्रेंड कर पाए, तो उसको मूविंग एवरेजेस के पास आना ही पड़ता है। तो लास्ट वीक, लास्ट के 2 हफ्तों में ऐसा ही हुआ था जब हमने ये ट्रेड लिया था कि प्राइस जो है वो अपने मूविंग एवरेजेस से बहुत दूर आ गया था हायर टाइम फ्रेम में भी। जब भी प्राइस अपने मूविंग एवरेजेस से बहुत दूर आ जाता है हाई टाइम फ्रेम पे, तो प्राइस एक रिवर्सल प्ले करता है, उसे हम बोलते हैं काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है कि ट्रेंड तो हमारा इंटैक्ट रहता है, ट्रेंड हमारा डाउनवर्ड ही था, लेकिन बस प्राइस को बहुत दूर आने की वजह से प्राइस में इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो और आगे जा पाए, तो उसने एक पॉज लिया, और पॉज लेने के लिए उसने मूविंग एवरेजेस के पास जाना, मूविंग एवरेजेस को उसको पास जाना पड़ा। तो प्राइस मूविंग एवरेजेस के जो बाहर जाता है, उस चीज को हम बोलते हैं काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग। यही चीज मैंने आपको अपने पॉइंट्स में बताई है कि सबसे पहले तो हमें हायर टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेजेस को प्लॉट कर देना है, और उसके बाद हमें जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेने हैं हाई टाइम फ्रेम पे। फिर हमें वेट करना है कि प्राइस जो है मूविंग एवरेजेस से दूर हो जाए, और जब वो एक सपोर्ट के पास आ जाएगा और प्राइस मूविंग एवरेजेस से दूर होगा, तो फिर हम एक काउंटर ट्रेंड ट्रेड प्ले कर सकते हैं। जब हम काउंटर ट्रेंड ट्रेड प्ले करेंगे, वहां पे हमें लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाना है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम एक बुलिश पिन बार नजर आए, तो अगर हमारा ट्रेंड डाउन है, हम सपोर्ट पे हैं, और हमें बुलिश पिन बार नजर आती है, तो फिर हम वहां पे काउंटर ट्रेंड ट्रेड प्ले कर सकते हैं। इन सभी चीजों को समझने के लिए मैंने आगे स्लाइड्स में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, तो उन स्लाइड्स पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो स्टॉप लॉस है, वो हम, जो हमारी एंट्री कैंडल है, उसके हम थोड़ा नीचे रखते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इस स्ट्रेटेजी की जो सक्सेस रेट है वो है 95%। ये स्ट्रेटेजी 95% सक्सेस रहती है। इस स्ट्रेटेजी में जब भी आपको ये सेटअप नजर आएगा, तो आप इसमें 5 to 10 टाइम्स तक प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस स्ट्रेटेजी को डिटेल में जानते हैं, और मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के अवरली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। देखिए, मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे अवरली टाइम फ्रेम का चार्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम जो लेके चल रहे हैं वो एज अ इंट्राडे टाइम को एक अपना बेस मान के चल रहे हैं। तो हमें जो भी ट्रेड्स लेने हैं वो हम इंट्राडे टाइम फ्रेम पे ले लेंगे। अगर आपको अगर आपको पोजिशनल ट्रेड्स लेने हैं, तो फिर आपको हायर टाइम फ्रेम पे डेली चार्ट पे देखना होगा, और आप अवरली टाइम फ्रेम पे इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप देख सकते हैं, ये हमारा बैंक निफ्टी का जो लेवल है, ये हायर टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट था। ये सपोर्ट था हमारा अराउंड 6 या 7 सितंबर को। अब आप देखिए,
प्राइस ऊपर गया और वापस आके उसने 27-28 अक्टूबर को यहाँ पे, सॉरी, ये 25 सितंबर को यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। वही लेवल जो है सितंबर में भी सपोर्ट का काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे उस लेवल पे, सेम उसी लेवल पे सपोर्ट का काम कर रहा था हमारा जो प्राइस है। यहाँ पे हमें ये सेटअप क्यों मिला? क्योंकि हम हैं तो देखिए डाउन ट्रेंड में। आप देख सकते हैं हम कितनी तेजी से गिर रहे हैं। हम अपने 20-50 सबसे नीचे हैं और हम देखिए यहाँ पे कितनी तेजी से गिर रहे हैं। तो ये डाउन ट्रेंड है। ट्रेंड हमें पता चल गया कि हमारा ट्रेंड डाउन है। लेकिन जब भी डाउन ट्रेंड आता है तो प्राइस जब ज्यादा फास्ट मूव करता है तो वो अपनी मूविंग एवरेजेस से दूर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे 25 सितंबर को प्राइस अपनी मूविंग एवरेजेस से बहुत दूर हो गया था। अब ये चीज हमें हायर टाइम फ्रेम पर नोट करनी है। जब भी प्राइस अपनी मूविंग एवरेज से दूर हो जाएगा तो एक काउंटर ट्रेंड हम प्ले कर सकते हैं। तो ये जो प्राइस ने वापस आया 20 के पास, इसे हमने बहुत अच्छी तरीके से प्ले किया और ये है हमारा काउंटर ट्रेंड मूव। देखिए उसके बाद ट्रेंड तो सेम रहा, ट्रेंड तो डाउन का ही रहा, लेकिन ये बीच बीच में जो आता है इसको हम बोलते हैं काउंटर ट्रेंड ट्रेड। अब देखिए यहाँ पे सपोर्ट था, ये सपोर्ट लेवल ऑलरेडी था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लास्ट स्विंग लो जो है, ये लास्ट स्विंग लो है, इसको हमने मार्क कर लिया एज अ सपोर्ट। और यही स्विंग लो जो है अभी हमारा सपोर्ट का काम कर रहा था 25 सितंबर को। यहाँ पे हमने ये लेवल ऑलरेडी मार्क करके रखा था, सपोर्ट पे था। प्राइस ऑलरेडी 20 और 50 से बहुत दूर आ गया था। मैंने आपको बताया कि प्राइस जब भी 20 और 50 से दूर आता है तो क्या होता है कि एक काउंटर ट्रेंड हम प्ले कर सकते हैं। तो यहां पे अब मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट पे ले चलता हूं जहां पे हमने इस ट्रेड को बहुत अच्छी तरीके से प्ले किया। तो फ्रेंड्स ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 सितंबर को हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रहा था। सेम इसी जगह पे यहाँ पे सपोर्ट लेते रहते देखिए, जैसे ही ये कैंडल ने 20 के ऊपर क्लोजर दिया, हमने यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड ले लिया और हमारा टारगेट था 200 SMA ऑफ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमने यहाँ पे ट्रेड प्ले किया। 44,400 से हमने ये ट्रेड लिया और हमने जो इसको एग्जिट किया वो किया 44,750 पे। अप्रोक्सीमेटली 350 पॉइंट्स की रैली हमने प्ले करी इन बैंक निफ्टी। ये पावर है फ्रेंड्स हमारे, जो मैंने आपको बताया काउंटर ट्रेंड ट्रेड की। इसमें आपकी ऑप्शंस का जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स to 10 टाइम्स हो जाता है। जितनी तेजी से ये जाते हैं ऊपर, देखिए कितनी बड़ी कैंडल्स बनी है। ऑप्शन बायर्स को यही चाहिए होता है कि जब भी तेजी का मूव, एक काउंटर, एक प्रेशर वाला मूव मिलता है तो वो हमें यहाँ पे काउंटर ट्रेंड ट्रेड में मिलता है। और काउंटर ट्रेंड ट्रेड में इसलिए मूव मिलता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग शॉर्ट होते हैं। जब उनका स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो अपने शॉर्ट को कवर करने के लिए यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आती है, जिसे हम अपनी स्ट्रेटेजी बोलते हैं काउंटर ट्रेंड ट्रेड मूव इन इंट्राडे ट्रेडिंग। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत सीक्रेट स्ट्रेटेजी थी जो मैंने आपको आज डिस्क्लोज करी है, किस तरीके से हमें हायर टाइम फ्रेम पे जो है सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना है। और जब भी प्राइस अपनी मूविंग एवरेजेस से दूर हो जाता है हायर टाइम फ्रेम पे, हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे और यहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है, 200 से दूर है, और यहाँ पे जैसे ही ये बड़ी सी कैंडल बनी, हमने इसके हाई, इसके देखिए ये जो हाई है यहाँ पे लास्ट स्विंग हाई, इस पर जैसे ही इस कैंडल ने क्रॉस किया हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया और वो ट्रेड हमें जो है 44,750 या 850 तक भी लेके चला गया। तो फ्रेंड्स मजा आ गया इस स्ट्रेटजी को देखने से। आइए अब हम निफ्टी में भी समझ लेते हैं किस तरीके से हमने इस स्ट्रेटजी को प्ले किया। तो फ्रेंड्स ये निफ्टी का चार्ट लग गया है आपके स्क्रीन पे। और जैसे कि मैंने बताया क्योंकि हमें इंट्राडे ट्रेड्स देने तो हम अवरली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जुलाई में इस प्राइस पे, यहाँ पे इस लेवल पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया था और जब 25 को निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, सेम ये वही लेवल है जो कि यहाँ पे सपोर्ट का लेवल काम कर रहा था। और 26 अक्टूबर को भी सेम ये लेवल जो है सपोर्ट का काम कर रहा है। और
अब मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए प्राइस कितना दूर हो गया है, 20, 50 और 200 तीनों से प्राइस बहुत दूर हो गया है। प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट लेवल था। मैं दिखाता हूं आपको 5 मिनट में किस तरीके से इस ट्रेड को हमने एग्जीक्यूट किया। देखिए फ्रेंड्स, ये 5 मिनट्स को आ गए, हम 5 मिनट्स पे आ गए, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 26 अक्टूबर को देखिए यहाँ पे प्राइस जो है, ट्रेंड तो प्राइस का डाउन ही था, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे वो 20 और 50 और 200 मूविंग एवरेज से बहुत दूर था। साथ ही साथ वो अपने सपोर्ट लेवल पे था, जो कि पहले सपोर्ट का काम कर चुका है। यहां पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था। देखिए उसके बाद जैसे ही ये गैप अप हमें मिलता है, तो हमारा काउंटर ट्रेंड ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है। यहां पे हमने जो है 18,940 पे हमने कॉल बाई करी, और वो हमें ले गई 19,060 पे। तो अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट्स का यहाँ पे हमने निफ्टी में भी कैप्चर किया। यही हमारी जो है काउंटर ट्रेड स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी से आपके प्रॉफिट्स 5 to 10 टाइम्स तक बढ़ जाते हैं, और ये इसलिए भी इंक्रीज होते हैं क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग शॉर्ट थे उन सबका स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जो है इसमें तेजी आई, और तेजी से जब भी ऑप्शन बढ़ते हैं तो वो 5 to 10 टाइम्स तक जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटेजी आपको, ये जो सेटअप है, जब भी आपको ये सेटअप देखने को मिलता है तो ये आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देके जाता है। और ये सेटअप आपको इजीली महीने में 5 to 6 टाइम्स आपको ये सेटअप नजर आ जाता है। ये हम इसमें हमारा ट्रेंड काउंटर जो है, ट्रेंड तो वही रहता है, लेकिन क्योंकि प्राइस बहुत दूर आ गया था मूविंग एवरेजेस के, इसलिए हम एक काउंटर ट्रेंड ट्रेड प्ले कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये स्ट्रेटेजी हमारी पसंद आई होगी। इस स्ट्रेटेजी को हमने अपने एवन पे बैक टेस्ट किया है, और हमने देखा है कि इससे 95% तक सक्सेस रेट आता है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप भी इस स्ट्रेटेजी को पहले अपने एंड पे बैक टेस्ट कीजिए, और उसके बाद इसको रियल मार्केट्स में अपडेट कीजिए। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए नई नई स्ट्रेटेजीज लेके आते रहें। जय हिंद दोस्तों।